एवरीवन, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पलासी का युद्ध के बारे में, यानी कि बैटल ऑफ पलासी पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि पलासी का युद्ध कैसे हुई थी, इसके रीजन कौन कौन से थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस देखेंगे कि पलासी की युद्ध कैसे हुई थी और इसका परिणाम क्या हुआ था, और इसके बाद पलासी का युद्ध के बाद क्या हुआ था, और इसमें किसने भाग लिया था, यानी कि पलासी का युद्ध में कौन कौन से शासक भाग लिए थे, अंग्रेज की तरफ से कौन भाग लिए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे यानी कि पलासी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ पलासी। देखिए ये स्क्रीन पर लिखा हुआ पलासी का युद्ध। अब देखिए पलासी का युद्ध हुआ तो इसके पीछे यानी कि कुछ रीजन होगा। अब रीजन कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, थोड़ी है वैसे लड़ा है गाँव तो का लड़ा होगा जो लेके लाठी ठाठी लेके चल दे, कपार कान फोड़ के चले आए और कोर्ट में जाके केस तेस कर दिया, 2-3 महीना रह गए जेल में, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो भी रीजन छोटा मोटा रीजन नहीं होगा, एक तरह से मान लीजिए बड़े बड़े रीजन होंगे तभी ये युद्ध युद्ध यानी कि युद्ध सब होता था। देखिए इसके पलासी का युद्ध के रीजन के बारे में यानी कि कारण पर जब हम नजर डालते हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण निकल के आता है कौन, काल कोठरी के घटना। ये हो गया आपको काल कोठरी के घटना। हालांकि काल कोठरी की घटना तो हम इससे पिछले वीडियो जो लाए थे उसमें देख लेते। आज हम पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि काल कोठरी की घटना क्या होता है। यानी कि हॉलवेल थे, यानी कि अंग्रेजी लेखक थे, उसने क्या टिप्पणी की थी सिराजू उद्दौला के समय में। बंगाल के जो नवाब थे सिराजू उद्दौला, इसी के समय में हॉलवेल ने एक उल्लेख किया, बोला क्या जो 18/14 का रूम है उसमें 146 अंग्रेज सबको ये सिराजुद्दौला ने एक ही कमरे में बंद कर दिए और लगभग 127 अंग्रेज सब की मृत्यु हो गई दम घुटने के कारण। जब जैसे ही ये हॉलवेल तो अंग्रेजी लेखक थे, ये इसलिए उल्लेख किए, तो वो बोल रहा था कि जो भारतीय शासक के विरुद्ध यानी कि अंग्रेज सबको तैयार करे, एक तरह से मान लीजिए आक्रोश पैदा करे, तो इसलिए ये झूठी बातें ताते करते रहते थे कुछ से कुछ। इसके लिए तो गुलाम उस समय के जो इतिहासकार होते थे यानी कि गुलाम हुसैन, उसने बोला क्या जो ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं, यानी कि ये सब घटना झूठी झूठी बात है। इतिहास सब इतिहासकार का अपना अपना पक्ष रखते हैं। जो भारतीय इतिहासकार थे वो बोल रहा था कि नहीं झूठी घटना है, तो गुलाम हॉलवेल बोल रहा था कि नहीं ऐसे ऐसे घटना हुई थी। जैसे ये घटना हुई तो हॉलवेल ने एक पत्र लिखा, मैंने कि मद्रास लिखा। मद्रास में उस समय अंग्रेजवा सब रहते थे, तो अंग्रेजवा सबको इस घटना का सूचना लगा, तो अंग्रेज सब की तरफ मान लीजिए अंदर से खून खोल गया। अब यही मान लीजिए 123 लोगों की मृत्यु हो गई, तो कोई भी है उसका खून खून तो खोलबे करेगा। अंग्रेजवा सब ने बोला कि आप करेंगे तो करेंगे। अंग्रेजवा सब बोल रहा आप यहाँ से चलो चलो, कहाँ बंगाल। अब बंगाल जाएगा क्या, पिकनिक पर जाएगा जो बंगाल, नहीं ये सिराजू उदौला को मारने के लिए। अब देखिए बंगाल आएगा इसलिए अंग्रेजवा सब ने क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी, कहाँ, बंगाल। क्लाइव को बोला क्या जो तुम जाके वहां पता लगाओ तो ये घटना सच्ची है या वैसे ये बोल रहा है हॉलवे। तो इसने क्या किया, क्लाइव जैसे आए यहाँ देखा, तो इसको भी अब उतना पता तता नहीं लगा जो हुआ। ये क्लाइव आए तो ये क्लाइव ने अब बोला कि सिराजू उद्दौला को तो आप हराना है किसी न किसी तरह की, कैसे आप सिराजू उद्दौला को हराए। अब देखिए सिराजू उद्दौला को हराएगा तो सिराजू उद्दौला के भी उस समय तो मान लिया उतना वर्चस्व नहीं था, थोड़ा मोड़ा तो वर्चस्व रहेगा ना, क्योंकि बंगाल का नवाब था, तो थोड़ा मोड़ा कुछ न कुछ वर्चस्व रहेगा। देखिए अब ये क्या करेगा, क्लाइव ने एक तरह से मान लीजिए कूटनीतिक चाल चलेगा। कूटनीतिक चाल क्या चलेगा, इसने क्या किया, बंगाल बोला कि जी सिराजू उद्दौला को कैसे हराए। आप सिर्फ किसी को भी जो आप हराइएगा उसकी कमजोरी को आप जानिएगा तब न, जानिए कि आप मान लीजिएगा भारत सरकार यानी कि पाकिस्तान से कोई भी युद्ध होने लगता है, भारत सरकार तो उसके पाकिस्तान में सबको कमजोरी सबको जानबे करेगा। जो यहाँ पानी रोक देंगे तो पाकिस्तान में सब साला सा भूखले रहेगा, यानी कि प्यासे प्यासे से मर जाए, इसके यानी कि इसकी कमी है ये यानी सॉरी पाकिस्तान सब। इसी तरह ये क्लाइव ने क्या किया, इसने क्लाइव ने सोचा क्या जो अच्छा हम इसके अब जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे सिराजू उद्दौला के, उसको जब हम अपने पक्ष में कर लेंगे, यानी किसी तरह लोग देंगे, तुमको हम ये बना देंगे, यानी कि बंगाल का नवाब बना देंगे, तुमको ये रुपया दे देंगे, ये क्षेत्र देंगे, ये देंगे। तो उस समय अधिकारी सब बहुत से लोभी होता था, यानी कि हाई तरफ में हरामखोर तरामखोर जितना भी कहिए घूसखोर थिसखोर सब होता था, यानी कि कितना भी रुपया तुपया दिए वो अंग्रेजवा सब के पट में चलते। इसीलिए तो भारत में गुलाम बना ना, 200 लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजवा सब ने शासन किया। देखिए हुआ क्या, ये क्लाइव ने क्या था उस समय जितने भी वो मीर बख्शी थे, मिर्जाफर थे, सिराजुद्दौला के मीर बख्शी यानी कि सेनापति थे, कौन, ये मिर्जाफर। मिर्जाफर को बोला क्या जो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे यदि सिराजुद्दौला को हरा देंगे। ये तो साला और खुशी से झूम उठा, इसको पक्ष में कर ले। फिर मानिक चांद थे,
उसको अपने पक्ष में कर ले। फिर अमीन चंद थे, इस तरह से बंगाल के जेठ थे, जितने भी व्यापारी व्यापारी होते थे, परवारी तरवारी, लगभग बड़े बड़े अधिकारी सबको अपने पक्ष में कर ले। अब बड़े बड़े अधिकारी सबको अपने पक्ष में कर लिया, ये आप सिराजुद्दौला के पास बचा क्या, घंटा बचा। अब इसको मान लीजिए, एक तरह से मान लीजिए घंटे ही बचा, ऐसे जगह डला होगा। अब एक तरह से मान लीजिए अंदर से खोखला कर दिया किसको, सिराजुद्दौला का, यानी कि अंदर के जितने भी धन तन होते थे सब निकाल दिया। यानी कि धन तो नहीं निकाले, यानी कि जितने भी बड़ा बड़े पदाधिकारी आते थे उसको आप अपने पक्ष में कर ही लिए, तो इसको अब हराने में क्या लगेगा। अब देखिए ये कर लिए, काल कोठरी के घटना हो गया एक कारण है और बड़े बड़े अधिकारी सबको अपने पक्ष में कर लिए। ऐसे ही करके फिर और कुछ घटनाएं को हम छोटी मोटी घटना पर ध्यान देंगे, तो छोटी मोटी घटना वही थी जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजवा सब के बीच में, यानी कि तू मैं होते रहता था, यानी कि लड़ाई तड़ाई होते थे, यानी कि आपस में एक तरह से डायरेक्ट लड़ाई नहीं होता था, बात बात पर वैसे ही कुछ से कुछ बोल के लड़ाई होते रहता था। तो इसी तरह कारण तारण थे काल कोठरी की घटना, और नवाब के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे अंग्रेजवा ने उसको अपने पक्ष में कर लिया, और ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजवा सब के बीच छोटी मोटी बातों पर लड़ाई, और छोटी से वो इनकी बात पे बात लड़ाई होते रहते, यही सब इसके घटना थे। अब देखिए यही घटना के कारण आप पलासी का युद्ध होगा। आप पलासी का जैसे ही युद्ध होगा, जब पलासी का युद्ध है, अब थोड़ी है ये आसमान में लड़ा जाएगा, थोड़ी है उस समय इतना डेवलप में था जाके हम आसमान में पूरी पूरी बढ़िया तरह से लड़ेंगे, जमीन धरती पे नहीं लड़ाएगा। अब देखिए लड़ाई कहाँ हुआ था, यानी कि पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध हुआ था, आपको हो गया नदिया जिला था बंगाल में उस समय, उसकी एक भागीरथी नदी थी, उस भागीरथी नदी के तट तट थे, एक तरह से मान लीजिए किनारा, उसमें आम का बगीचा था पलासी। भागीरथी नदी के ये आम के बगीचा था पलासी। अब ये आम का बगीचा है, थोड़ी है गार्डन है, जाते हैं घूमने के लिए, पार्क है, आराम से जाके यहाँ सेल्फी तक फोटो खिंचाएंगे तो चाहेंगे, यानी कलाई इधर, यानी कि एक तरह से मान लीजिए गार्डन टार्डन थोड़ी है, जाके बढ़िया से फोटो टोटो खिंचाएंगे। तो मगर वो क्या था, पलासी का मैदान था, तो उसमें ये दोनों लड़ाई करने जाएगा। कौन, सिराजू, इधर से सिराजुद्दौला पहुंचेगा और इधर से कलाई पहुंचेगा। अब इधर से देखिए ये दोनों पहुंचेगा, अब ये दोनों तो पहलवानी तो नहीं है, अकेले जाके दोनों बस आराम से फटाफट पीट के बस लड़ने भीड़ गए, तो ये तो युद्ध हो रहा था, इसके भी तरफ से बहुत सारे सैनिक गए, उसके भी तरफ से बहुत सारे सैनिक गए। अब गए तो दोनों आपस में लड़ाई करने लगा, तो सिराजुद्दौला के समय, यानी सिराजुद्दौला को तो हम देखे, ये इसका जितना भी सेनापति थे, ये कौन, मिर्जाफर हो गया, इसका कौन सेनापति हो गया, सेनापति, इसको तो अंग्रेज सब पहले ही अपने पक्ष में कर ले, यानी कि इसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। वो मोहनलाल और मीरदान इसके तरफ से मारे गए। जब मोहनलाल और मीरदान मारे गए तो सिराजुद्दौला ने सोचा कि अंग्रेजा सब हमको भी पकड़ के, यानी कि कूट काटने देंगे, यानी कि देंगे कबार कान को फोड़ फाड़ देंगे, एक तरह समझ लीजिए गला तला रेत देंगे। इसलिए सिराजुद्दौला ने डर के कारण इसने क्या किया था, मिर्जाफर को सौंप दी इस युद्ध का नेतृत्व, ये मिर्जाफर को। ये सलाह मिर्जाफर घुसखोर आदमी, एक तरह समझ लो भी आदमी, तो पहले ही अंग्रेजवा सब में मिला हुआ था, इसको बोला क्या मिर्जाफर को, ये सिराजुद्दौला आप ही युद्ध का नेतृत्व कर जाए। ये सिराजुद्दौला चल गया। अब सिराजुद्दौला जाएगा तो कहाँ पार्क कोई घूमने तुमने के लिए जाएगा, जो नहीं, ये अब जान बचाने के लिए भागेगा, ये जाएगा कहाँ, मुर्शिदाबाद जाएगा, यानी कि बंगाल की राजधानी हुआ करती थी उस समय मुर्शिदाबाद। ये जैसे ही मुर्शिदाबाद जा रहे थे, इसके पीछा धर लिया के मिर्जाफर का बेटा था एक, मीरन हो गया आपको, मीरन, मिर्जाफर का बेटा हो गया ये मीरन था, इसने इसके पीछा कर रहे थे। ये पीछा ये मीरन ये इसका पीछा कर रहे थे, किसका, सिराजुद्दौला का पीछा। अब जैसे ही पीछा कर रहे थे, पीछा करते ये सिराजुद्दौला आगे जा रहे थे, पीछा जो कभी देखते थे तो बोल रहा था ये मीरन हमारे पीछा क्यों आ रहा। धीरे धीरे ये मीरन बोल रहा था, अच्छे बेटा चलो चलो चलो, धीरे 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 आगे चलो, एक बार जाके पकड़ लिए, बस इसको पकड़ के इसकी हत्या कर दी गई, किसकी, सिराजुद्दौला। अब जैसे ही सिराजुद्दौला की इधर हत्या हो गई, अब मिर्जाफर को युद्ध का नेतृत्व दिए थे सिराजुद्दौला, मगर इसने तो पहले से ही सेटिंग बैठाए थे किसके साथ, ये आपको हो गया कलाइव के साथ, यानी कलाइव ने वादा किया जो तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे। इसी तरह ये बंगाल पलासी का युद्ध खत्म हुआ। अब जैसे ही पलासी का युद्ध खत्म हुआ तो ये बंगाल का नवाब बनेगा कौन, ये मिर्जाफर हो गया आपको बंगाल का नवाब, क्योंकि अंग्रेज ने कहा था हम वादा किए हैं, वादा निभाएंगे, इसलिए ये वादा निभाए, यानी कि मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिए। अब जैसे ही मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाएगा, नवाब बनाएगा तो
मिर्जाफर वैसे थोड़ी बंगाल का नवाब बना देंगे, अपने खुशी में बना दिए मिर्जाफर को, किसी कुर्सी पे जाके बैठा दिए अंग्रेजवा सब। अंग्रेजवा सब अपने एक तरह से मान लीजिए हित के लिए कर रहे थे ये, यानी कि मिर्जाफर को बैठा, इसलिए मिर्जाफर ने इसको 24 परगना का क्षेत्र दिए थे, किसको, अंग्रेजवा सब को। ये 24 परगना एक तरह से ये जिले का नाम था, वही क्षेत्र दे दिए अंग्रेजवा सब को अपनी खुशी। इतने ही नहीं दिए, ये साला चुट्टा नेता ये इतना खुशी थे मिर्जाफर, खुशी में पागल थे, ये खूब सारे बहुत सारे धन तन लुटा दिए थे, बहुत सारे धन, इतना धन नहीं था एक तरह से मान लीजिए इसके पास अब न के बराबर इसके पास धन था, जितने भी धन धन थे वे लुटा दिए थे पूरा। अंग्रेजवा सब कोई उधर से बोरी लेके आता था तो बोरिये में धन भर देता था पूरा, एक तरह से मान लीजिए इतना खुशी हो गया था इसको। मिर्जाफर को धन धन लुटाए, 24 परगना का क्षेत्र दिए। अब बंगाल का तो नवाब है ये मिर्जाफर, अब इससे अंग्रेजवा क्या करेगा, इसको बोलेगा कि जो अच्छा इतना दिया, अंग्रेजवा साहब को सलाह सबको इतना लालची आदमी था एक तरह से मान लीजिए, जो वो उसको अभी भी मन नहीं भर रहा, इसलिए मिर्जाफर से वर्धमान और एक हो गया आपको नदिया, वही नदिया, यही नदिया वाला, ये दोनों क्षेत्र मांगे इससे। ये मिर्जाफर को बोला कि तुम हमको वो दोनों क्षेत्र दे, वो दोनों क्षेत्र देगा तो आप थोड़ी वो दोनों क्षेत्र दे दो हम वहाँ पे डांस डांस करेंगे, यानी कि एक तरह से मान लीजिए ये फिल्म तीन है होल तोल बना के वहाँ पे हम लोग डांस करेंगे, ये अपना व्यापार व्यापार करने के लिए अंग्रेजवा सब मांग रहे थे, यानी कि अंग्रेजी कंपनी कंपनी थे वो सब मांग रहे थे जो हमको वो दोनों क्षेत्र दे। ये मिर्जाफर ने बोला क्या, हम तो ये दोनों क्षेत्र नहीं देंगे, ये अंग्रेजवा सब बोल रहा था कि न तुमको देना पड़ेगा, ये बोल रहा था नहीं नहीं देंगे, ये बोल रहा था देने पड़ेगा, दोनों में अब मतलब एक तरह से मतलब आपसी झगड़ा होने लगा, इसलिए बोल रहा था कि अच्छा बेटा नहीं देगा, मिर्जाफर को बोला, अंग्रेजवा साहब को बोला कि नहीं नहीं देगा, जो करना है सो तू कर ले। तो मिर्जाफर को इसने इसने अंग्रेजवा साहब ने ही तो मिल के बनाया था बंगाल का नवाब, इसने क्या कहते हैं मिर्जाफर को कान पकड़ के उठा के डायरेक्ट गद्दी पर से हटा दिया, किसको, मिर्जाफर। अब मिर्जाफर को गद्दी पर से जब हटाए, अब गद्दी तो खाली हो गया, बंगाल की गद्दी, बंगाल गद्दी खाली हो गया तो थोड़ी सामान कुर्सी जाके वहाँ पे आराम से बैठ जाएगा अंग्रेज भाषा, नहीं अरे बैठेगा तो फिर वहाँ पे वह शासन कैसे चलाएगा, वैसे कैसे नहीं चलाएगा, वैसा को तो उस समय भारतीय की शासन चलाने की उतनी ज्ञान त्यान नहीं थी, और बहुत सारे कारण थे, इसलिए वो अंग्रेज भाषा वो डायरेक्ट यानी कि शासन नहीं करते थे, इसलिए। और जैसे ही कारण एक और कारण हम देखेंगे कि अंग्रेज भाषा यदि शासन यानी कि शासक बनते, बंगाल का नवाब बनते, वहाँ की जनता सब सोचते थे कि ये अंग्रेज भाषा आके शासक बन गया, आम जनता में तो आक्रोश उत्पन्न हो जाते, आक्रोश जैसे ही उत्पन्न करते थे वो आंदोलन करने लगते थे, और अंग्रेज भाषा को इतना दबार के तुरंत मार के यानी कि दबाते दबाते खदेड़ के भगा देते थे भारत से, इसलिए अंग्रेज सब धीरे 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 भारत को ना गुलाम बनाएगा, वैसे थोड़ी 200 वर्ष उसने शासन कर लिया, यानी कि इस तरह शासन करेगा उसको भारतीयों को पता भी नहीं चलेगा और शासन करने भी लगेगा, इसलिए ये इसको आप मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए। जैसे ही मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनेगा तो आप मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाएंगे तो उसको थोड़ी बंगाल का नवाब बनाए हैं, उसको आरती तारती यानी कि फूल तूल लेकर जल तल चढ़ाइए, उसको पूजा कर रहे, इसलिए मीर कासिम को बनाए थे बंगाल का नवाब, नहीं उसको अंग्रेज सब अपने हित के लिए बनाए थे, यानी कि जो उसे मीर कासिम से जो क्षेत्र मांगेंगे वो क्षेत्र देगा, इसलिए मीर कासिम को जब बनाए तो इसने तो नदिया क्षेत्र नहीं दिए मगर दे दिए इसने 3 क्षेत्र दे दिए, कौन कौन हो गया आपको, वर्धमान दे दिए और इसके हो गया चटगांव दे दिए और बेतनापुर दे दिए, ये वर्धमान हो गया और बेतनापुर और चटगांव, ये 3 गो क्षेत्र दे दिए। ये ससुरा तो और पागल था किससे, ये मिर्जाफर से, इतने तो और खुशी में एक तरह से मान लीजिए ये इन 3 गो तो क्षेत्र दिए, इसके बाद इसने क्या किया था, 5 लाख रुपया अंग्रेजों को ले 5 ये रख दिए झोली में भर दिए 5 लाख, अब 5 लाख रुपया देते वो थोड़ी है जो कॉफी टॉफी पीने के लिए जाके हाँ आराम से मस्ती तस्ती करो यानी कि नशा तशा करो, अंग्रेजों से 5 लाख नहीं, बोला कि तुम लोग जाओ दक्षिण में अभियान करने के लिए, यानी कि दक्षिण में जाओ लूट लाट के, यानी कि जितने भी उस समय दक्षिण में क्षेत्रीय रियासत हुआ करते यानी सभी जगह थे, तो दक्षिण में जितने भी मराठा रहता था उसे लड़ो तुम लोग जीतो, इसलिए 5 लाख रुपया दिए थे, ये किसने, आप मीर कासिम ने अंग्रेजवा सबको दिए 5 लाख रुपया, साला इतना पे रुक जाता तब न, ये साला तो और खचरा आप क्या करेगा, ये सिलहट में एक चूने का कारखाना था, अंग्रेजवा बोला कि जो 50% हिस्सा तू रख ले और 50% हिस्सा हम, यानी कि आधा मालिकाना हक अंग्रेजवा सबको बना दिया, यानी कि अंग्रेजी कंपनी को बना दिया, सिलहट में एक चूने के कारखाना थे उसको बना दिया, ये हो गया आपको सिलहट यानी कि चूने के कारखाना थे, उसमें अंग्रेजवा सबको ने चूने का कारखाना का मालिक बना दिया, अब चूने का कारखाना का मालिक बना दिया,
इसी तरह यानी कि धीरे धीरे अंग्रेज भाषा कई तरह से मान लीजिए वर्चस्व धीरे धीरे यहीं से अब बढ़ना शुरू होगा और भारत पर शासन धीरे धीरे शुरू होगा। अब मीर कासिम करेगा क्या? जो मीर कासिम सोच रहा था कि जो साला ये मीर कासिम हो गया आपको क्या है, मिर्जाफर के दामाद दामाद ये दामाद जी को तब नाक पकड़ के अंग्रेज बादशाह तब उठाएगा इसको गद्दी पर से। मीर कासिम ने सोच रहा था क्या, जो अब करेंगे अंग्रेज बात तो इसके यानी कि मिर्जाफर को तो एक तरह समझ ले कान पकड़ के उठा के बैठाइए थे। मीर कासिम धीरे धीरे सोचने लगा कि अब हमको भी इसी तरह हालत का सामना न करना पड़े, इसलिए इसने थोड़ा दिमाग लगाया। इसने दिमाग क्या लगा है, ये क्या किया मीर कासिम ने, इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन करके कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। कि मुंगेर ले गया तो मुंगेर में इसने क्या करेगा, मुंगेर ले गया थोड़ी है वहां पे भंडारा है, चलो सब गोरे वहां पे भंडारा करेंगे मुंगेर में, नहीं। उसने मुंगेर ले गया, वहां पे गुरगीन खां के नेतृत्व में एक कारखाना स्थापित किए थे। कारखाना कौन सी का स्थापित किया, थोड़ी है जूता चप्पल की कारखाना स्थापित नहीं, वो उसमें बंदूक की गोली यानी कि गोली तोली की कारखाना स्थापित किए थे। वो कारखाना इसलिए स्थापित कर ली क्योंकि अंग्रेजवा साहब को धन यानी गोली से फायरिंग तरीका के कान तान में देख सटा के वो भारत से भगाना, मगर इसका वो भी योजना भी इसकी असफल हो जाए। गुरगीन खान के नेतृत्व में मुंगेर में एक फैक्ट्री स्थापित करेंगे ये मीर कासिम ने बंदूक तंदूक बनाने के लिए यानी कि अंग्रेज से लड़ने के लिए। उसके बाद जब ये बंदूक करीब बनाएगा तो अब बंदूक बनाएगा तो कारखाना स्थापित करेगा तो उसमें तो रुपया चाहिए। एक दो रुपया का तो काम नहीं है जहाँ जाके एक दो रुपया लॉलीपॉप खरीद के चले आएंगे, यानी कि कारखाना स्थापित उसमें रुपया लगेगा, मजदूर सब काम करेगा, फिर सामान तमान आएगा यानी कि लोहा तो वो थोड़ी वैसे ही चले जाएगा, यानी कि सोमपापी वाला से लोहा खरीद लिए बंदूक बनाने लगे, नहीं तो इसलिए रुपया की आवश्यकता था। इसलिए इसने क्या किया था, मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में जितने भी इसके राजस्व की दर बढ़ा दी थी, यानी कि भू राजस्व दर यानी कि भूमि पर कर लगा दी थी, उसकी दर भी इसने बढ़ा दी थी। इससे रुपया लिए और इसने विभिन्न तरह की कर सब लगा के रुपया इकट्ठा किए, क्योंकि रुपया होता तभी न फैक्ट्री चलता था। इसलिए ये रुपया तुपया कर तर लगा के जनता से रुपया तुपया वसूले। अब रुपया तुपया वसूले तो आप बोला कि अंग्रेज के विरुद्ध हम लड़ाई करेंगे। धीरे धीरे अंग्रेज सबको भी पता चल रहा था, यानी कि अंग्रेज सब टुकुर टुकुर देख रहे थे, अच्छा बेटा फैक्ट्री स्थापना की, अच्छा ठीक। तब ऐसे ही पता जैसे ही चलेगा अंग्रेज सबको ये हम के हमारे विरुद्ध एक तरह से लड़ाई करने के लिए योजना बना रहे थे। अंग्रेज सब इसको भी नाक पकड़ के डायरेक्ट सीधा फेंक देगा गाजी पे, बंगाली गाजी यानी कि एक तरह से मान लीजिए बंगाल के नवाब इसको हटा दिए थे कुछ मीर कासिम, उसको जब मीर कासिम को हटा गए तो फिर मिर्जाफर के हुए बंगाल का यानी कि नवाब बना। बोला कि जो इससे अच्छा तो मिर्जाफर ही था, यानी कि मीर कासिम से अच्छा तो मिर्जाफर था। वो तो साला अच्छा माने एक दो क्षेत्र यानी कि वर्धमान तरमा यानी एक दो क्षेत्र नहीं दिए, मगर ये तो मीर कासिम जैसा तो नहीं ना जो ये हमारे विरुद्ध यानी गोली गोली बना के हमारे हमको उड़ाने के लिए साजिश कर रहा हो। इसलिए उसने मिर्जाफर को बैठाएंगे तब वो आ जाए। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो मीर कासिम ने इसके बाद क्या किया, यानी कि बंगाल के नवाब के जैसे ही उसने गद्दी पर से इसको हटाया तो अब थोड़ी है जो ये मीर कासिम बैठले रहेगा। ये थोड़ा एक तरह समझे चालाक आदमी था, मगर कितने भी चालाक था सलाह भी थी फिर भी तो नहीं कोई युद्ध। अब इसको हराएगा बक्सर की युद्ध में अंग्रेज ने बड़ी मार मारेगा अंग्रेज किसको, ये मीर कासिम को। मीर कासिम को बड़ी मार मारेगा। बक्सर का युद्ध हम देखेंगे, उसमें देखेंगे फिर बक्सर का युद्ध सब पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो बक्सर का युद्ध कैसे हुए थे, उसमें कौन कौन से भाग लिए थे और अंग्रेज की तरफ से कौन कौन से लड़ रहे थे। इधर से हो गया आपको ये कौन मीर कासिम की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे। मीर कासिम उस भी युद्ध में बहुत सा ताकत लगाए, मगर करेगा क्या, बेचारा को भागे में नहीं लिखा था जो युद्ध जीतने। इसलिए वो आप धीरे धीरे बक्सर का युद्ध हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।